बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, ये वही श्री राम कथा है जिन कथाओं को सुनने के लिए हमारे आपके दादा परदादा जंगलों में जाया करते थे, संतों को विद्वानों को ढूंढ करके राम कथा श्रवण किया करते थे। यदि भगवान ने ऐसा संयोग जोड़ा है तो आप सबसे अनुरोध है कि सब भगवान की कथा आदर पूर्वक सुने, आदर पूर्वक। इस कथा के सुनने का फल है, रामायण के अनुसार हम चल सकें तो अति उत्तम, यदि नहीं भी चल सकते हैं तो इस कथा के सुनने का फल बताया गोस्वामी जी ने। क्या लिखा? सदा सुने सादर नर नारी ते सरवर मानस अधिकारी। वास्तव में रामायण की प्रत्येक चौपाई हमें समझनी पड़ेगी विद्वानों से। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि हनुमान जी ने उल्टा किया, लेकिन जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से बताया तो बात कुछ समझ में आ गई होगी। अब गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी, इस चौपाई पर कल आप बेटी अनुराधा के द्वारा व्याख्या सुनेंगे। आइए प्रभु के 2-4 पावन नामों का उच्चारण करने, लेकिन इसके पहले हम देखो, घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा आपका परमात्मा का संबंध जुड़ा रहे, इस युग जमाने में इसका उपाय क्या है? हो सकता है आप लोग बता दें तो हमें न बताना पड़े। घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा आप सबका परमात्मा का संबंध जुड़ा रहे, इस युग जमाने में इसका क्या उपाय है? यदि हम आप सबसे कहें कि देखो कल से 3-3 घंटा बैठ के सब भजन पूजन करना, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमारी एक सलाह है कि दिन में आप जो करते हैं वही करिए, दिन में आप जो करती हैं वही करिए। हमारी सलाह मानकर सुबह शाम उन परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना किया करें। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं प्रार्थना करने से हमें क्या नहीं मिल जाता। प्रार्थना से बड़ी बड़ी भूल चूकें माफ हो जाती हैं। मेरे जीवन की बहुत ही प्यारी प्रार्थना है, मैं बोलूंगा और मेरे बाद इस प्रार्थना को आप सभी बोलें। ऐसे याद करने बोलते बोलते हमारे चले जाने के बाद सुबह शाम साल 6 महीना बोल के देखिए, एक दिन वो आएगा कि परमात्मा आपके होंगे, आप सब परमात्मा के होंगे। लीजिए बोलिए। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार
अभी तो हमने भी मुंह से कहा, आप लोगों से भी मुख से कहलाया। जिस दिन हमारे आपके भाव हृदय में बन जाएंगे ना कि हे प्रभु मेरे जीवन का भार आप पर है, याद रखिए, उसी दिन से प्रभु सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। उन्होंने कहा सुन मुनि तो ही कहाओ सहारोसा, अब भजन जे मुनि तज सकल भरोसा। मैं करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक ही राख महतारी। देखो यहाँ माताएं भी बैठी हैं। बच्चा केवल रोता है, वो ये भी नहीं बताता कि मुझे क्या तकलीफ है। माँ दौड़ती है, कहीं बच्चे का पेट टटोलती है, कहीं सर देखती है और कहीं गीला कपड़ा देखती है। सारी जिम्मेदारी माँ की हो जाती है, तो हम सब बालक बन जाएं। बस प्रभु से इतना कहते रहो, हे प्रभु मेरे जीवन का भार आप पर निर्भर है, तो निश्चित परमात्मा साल संभाल करेंगे। घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा और परमात्मा का संबंध बना रहेगा। आइए प्रभु के 2-4 पावन नामों का उच्चारण कर लें। हाँ, सभी बोलेंगे, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम जय जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरिओम शांति। आइए, अभी सुंदर कांड अंतर्गत आप बेटी अनुराधा से सुन रहे थे। सज्जनों, सुंदर कांड रामायण में एक बड़ा स्पेशल सा कांड है। पेपर पढ़ने वाले भी कुछ हमारे बंधु बैठे होंगे, या हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर डिप्टी साहब या और भी ऐसे जो लोग होंगे जो पेपर पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या आपने आज तक किन्हीं पेपरों में कांड भी सुंदर पढ़े? नहीं पढ़े होंगे। लाठी कांड, जुआ कांड, गोली कांड, अग्नि कांड, हत्या कांड, ये सब हमें तमाम पेपरों में पढ़ने को मिलते हैं। सज्जनों, यदि हमें सुंदर कांड पढ़ने को मिलता है तो रामायण में, रामचरितमानस में, जबकि कांड सुंदर नहीं हुआ करते, लेकिन हमारे महाकवि तुलसी की क्षमता देखिए, सुंदर कांड। एक बात और बता दें, ये नहीं कि केवल सुंदर कांड लिख दिया। इस छोटे से 60 दोहे के सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने 9 सुंदर बताए। 9 सुंदर, लीजिए गिनिए, 9 सुंदर मिलेंगे छोटे से कांड में। पहला, सिंधु तीरे के बुधर सुंदर, सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कान, तब देखी मूर्तिका मनोहर राम नाम। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कठिन सन सुंदर। हरस राम कब कीन पयाना, शगुन भले सुंदर सुम जाना, शगुन भले सुंदर। और कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायुक्त अति घना। 8 ही हो गए। 9वां सुंदर कांड नाम। इस प्रकार एक छोटे से 60 दोहे के कांड में हमारे गोस्वामी जी ने 9 सुंदर बताए। देखिए, ये जो विनय आए हैं ना, इनके यहाँ से जो हमने सुंदर कांड निकाला है,
उसमें हमने विधान दिया है, लगातार सुंदर कांड के आप 49 पाठ कर जाइए, कोई भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य सिद्ध होगी। किंतु पहले कैसेट इनके यहाँ से मंगवा के आप उसका विधान जान लें और विधान से करके देखिए, कोई भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य सिद्ध होगी। तो आइए सुंदर कांडांतर्गत आज मंगलवार का दिन है। आप जानते हैं शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की चर्चा करने और सुनने से हमारा शनिश्चर भग जाता है। भला हाँ, घबराया न करें। जिनको शनिश्चर लगा हो हनुमान जी महाराज की चर्चा किया करें, सुना करें और यदि पढ़े लिखे हैं तो सुंदर कांड का पाठ किया करें, शनिश्चर अपने आप भग जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि शनिश्चर आया हनुमान जी महाराज के यहाँ, कहने लगा कि महाराज ब्रह्मा जी का विधान है, जजमेंट हो चुका है, मैं 7.5 वर्षों तक आपके पास रहूंगा। हनुमान जी बोले रहो, कहाँ रहोगे? शनिश्चर बोला देखिए मैं 3 स्थानों में रहता हूँ, किन्हीं किन्हीं के मोड़ में रहता हूँ, जब तक रहता हूँ कि खोपड़ी भरनाए रहता हूँ, किन्हीं किन्हीं के कंधों में रहता हूँ, मित्र मित्र से विशोह करा देता हूँ, भाई भाई से विशोह करा देता हूँ, और किन्हीं किन्हीं के पैरों में रहता हूँ, जब तक रहता हूँ उनके पैर नहीं जमने देता। आप जहाँ कहिए वहाँ रहूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डरता भी था। हनुमान जी हंसे, कहा रे भाई तुम तो हमारे मेहमान हो, और कोई ऐसे वैसे मेहमान नहीं, 7.5 वर्षों वाले परमानेंट मेहमान हो। हम तो ये कहेंगे कि तुम हमारे सिर पर रहो। लीजिए मारे खुशी खुशी शनिश्चर हनुमान जी महाराज के सिर में बैठ गया। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी ने एक अच्छा डबल पहाड़ उठाया, अब मूड में जमाया, एक चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा महाराज यहाँ तो मैं बैठा हूँ, बहुत लग रहा है, जल्दी से पहाड़ हटा लीजिए। हटा लिया। कहाँ आप कहाँ रहोगे? शनिश्चर बोला मैं कंधों में रहूंगा। बोले कंधों में रहो, लीजिए कंधों में रहने लगा। एक दिन हनुमान जी महाराज ने एक एक पहाड़ दोनों कंधों पे जमाए, ये फिर चिल्लाने लगा, कहने लगा महाराज यहाँ तो मैं बैठा हूँ, स्थान अभाव है, करवट भी नहीं बदलते बनता, जल्दी से पहाड़ हटा लीजिए। हटा लिया। पूछा आप कहाँ रहोगे? बोला मैं पैरों में रहूंगा। बोले पैरों में रहो, क्या हुआ? हनुमान जी का स्वभाव तो आप जानते हैं, शयल विशाल देख इके आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे, यही गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जाए, जिस किसी पहाड़ पे झम से कूद पड़े। अरे शनिश्चर बोला महाराज सब हड्डी पसली चूर चूर हो गई, नीचे से पत्थर ऊपर से आपका लोड। हनुमान जी ने कहा देखो भाई कूदना फांदना ये तो हमारा रोज का काम है, आखिर तुम चाहते क्या हो? शनिश्चर बोला मैं विदा चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब तो कुछ लेके जाएंगे कुछ दे के जाएंगे। तो शनिश्चर ने कहा मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे दिन शनिवार के दिन जो आपकी चर्चा करेंगे और सुनेंगे मैं उनके पास तक नहीं रहूंगा। इसलिए सज्जनों शनिश्चर के दिन हनुमान जी महाराज की चर्चा करने से शनिश्चर भग जाता है। अब मंगल के दिन हनुमान जी महाराज की चर्चा करने से हमारे जीवन में मंगल आता है। ये हनुमान जी कौन है? ये मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। आप सबका कल्याण हो, आप सबके जीवन में मंगल हो, इसी आशा के साथ मंगलवार के दिन सुंदरकांड की चौपाई पर हम भी बोलेंगे। कौन सी चौपाई पर हम बोलना चाहते हैं? जननी जननी जिया मानव सुंदर कांडांतर्गत ये उस समय की चौपाई है जब भक्त विभीषण की बताई हुई युक्ति से हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा
पति राम के वियोग में भगवती सीता बहुत दुखित बैठी हैं, बहुत दुखी। तो देखो एक बात बताएं, अब व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तो उस महादुख में आप उसको कितना समझाएं, थोड़ी देर तक किसी की बात उसके पल्ले नहीं पड़ा करती है। दुखी को गोस्वामी जी ने अंधा बहरा दोनों लिखा। क्या लिखा है? सुने न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहू कहां नप यही ही बूझा। हनुमान जी ने विचार किया, पहले मैं माँ का दुख कम करूं तब तो ये मेरी बात सुनेंगी। सज्जनों, दुख कम करने का उपाय आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप गृहस्थ हो, गृहस्थी में दुख सुख आते ही रहते हैं। इसलिए दुख कम करने का उपाय आप लोग क्या जानते हैं बताएं? आज के भाई लोग 3 उपाय जानते हैं दुख दूर करने के, दुख कम करने के 3 उपाय जानते हैं। नंबर 1 तो हार्ट अटैक कर लेंगे, गाड़ी की पटरियों के नीचे जाएंगे। तीसरा उपाय माताओं से पूछो, स्टोव का तेल मुंह में डाल लेना। अरे राम राम, ऐसा करने से दुख कम नहीं होगा, प्रेत बनेंगे, 1000 वर्ष तक हमें दुख भोगना पड़ेगा। आज सीख लो दुख कम करने का उपाय। हनुमान जी ने क्या उपाय किया? ध्यान दे। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, तो सुनतई सीता कर दुख भागा। एक प्रमाण और बताएं, जब भगवान शंकर ने सती के त्यागने का प्रण कर लिया, सती को इस बात का अनुभव हुआ, सती को बहुत दुख लगा। भगवान शंकर ने सोचा बेचारी का दुख तो कम कर दूं। सती का दुख दूर करने का, सती का दुख कम करने का भगवान शंकर ने क्या उपाय किया? साड़ियां खरीदी या टाकीज ले गए? नहीं नहीं नहीं, ध्यान दे। सती ससूत जान बेसुके, कहीं कथा सुंदर सुखी। ससूत जान सती ससूत जान बेसुके, कहीं कथा सुंदर सुखी। ये दो प्रमाण आपके सामने है। भला आज से याद रखना, जब कभी तुम्हारे सामने दुख की समस्या आए ना, तुम अगर पढ़े लिखे हो तो रामायण पढ़ना शुरू कर देना। यदि नहीं पढ़े लिखे हो तो मोहल्ले के किसी बच्चा बच्ची को बुला के आइए रामायण सुनना, तुम राम कथा सुनना, निश्चित आपके दुख में कमी होगी। आज माता जब राम कथा सुन के माता सीता के दुख में कमी हुई तो सीता जी की इच्छा हुई क्या? श्रवणामृत जिन कथा सुनाई, काहिन प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए, अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी के हृदय में इच्छा हुई, यदि ये कथावाचक सामने आते तो अच्छा होता। हनुमान जी महाराज तो यही चाहते थे। जैसे हनुमान जी महाराज माता सीता के समक्ष बैठे खड़े हुए, हनुमान जी को देखते ही माता सीता ने मुंह घुमा लिया, फिर बैठी। फिर बैठी का मतलब ये नहीं कि 2 बार बैठी, फिर बैठी माने मुंह घुमा के बैठ गई। हनुमान जी ने सोचा लो मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया। एक तो अपरिचित महिला से यूं ही बात करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर कोई मुंह घुमाए बैठी हूँ। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम है ना। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, मेरे पास कोई घरेलू परिचय होना चाहिए। यदि माता जी को विश्वास हो जाएगा तो ये मेरे से बात जरूर करेंगे। सज्जनों, आज हनुमान जी ने एक घरेलू परिचय दिया। क्या? देखो, यूं तो भगवान के आप लोगों ने अनेकों नाम सुने होंगे। एक नाम सुना है करुणा निधान। एक करुणा निधान नाम जो है ना, ये सीता जी का धराया हुआ ये सरकार का प्राइवेट नाम है। भला हाँ, जैसे आज हमारी समझदार माताएं अपने पति का नाम ना लेकर के कुछ न कुछ कह के बुलाया करती हैं, इसी प्रकार सीता जी जब हनुमान जी प्रभु राम को साकेत में बुलाती हैं ना, कहा करती हैं आइए करुणा निधान, अथवा करुणा निधान को बुला दीजिए। ये सीता जी का रखा हुआ प्राइवेट नाम है। गोस्वामी जी ने संकेत भी किया, कहा जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, अतिशय प्रिया करुणा निधान
बाद हनुमान जी ने वही परिचय दिया, कहा राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य सपद करुणा निधान की। है ये शब्द सुनते ही सीता जी चौंक गईं। है ये हमारा प्राइवेट नाम कैसे जान गया? ये जरूर सरकार का कोई निजी व्यक्ति है सज्जनों। इसी शब्द पर माता सीता को विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया, आज माता सीता ने एक इतना विचित्र प्रश्न पूछा जैसा कि आज की माताएं भी अपने बेटों से नहीं पूछती हैं। हाँ, माता सीता ने क्या पूछा? बोली बेटा हनुमान, साहज बानी सेवक सुखदाई, साहज कबहू की सूरत करत रघुनाय। सीता जी ने पूछा, बेटा हनुमान ये बताओ, क्या तुम्हारे प्रभु राम मेरी याद करते हैं? मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या माँ को बेटे से ऐसा पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए। अगर विश्वास न हो तो इन बैठी हुई माताओं से पूछ ले, कलयुग की बैठी है ना, फिर भी नहीं पूछ, ऐसा नहीं पूछती। पूछो इन माताओं से, माताओं मान लो तुम्हारा लड़का बाहर रहता है, पिताजी के साथ वहीं पढ़ाई करता है, जब कभी छुट्टी में उमरिया आता है, क्या तुम अपने बेटे से पूछती हो कि क्यों ना पापा जी मेरी याद कर रहे थे? क्यों बेटा पापा जी मेरी याद कर रहे थे? नहीं पूछती ना। ये कितना विचित्र प्रश्न पूछा सीता जी ने। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू की सूरत करत रघुनायक। एक बात पर और ध्यान दें, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये सूरत शब्द ये बड़ा मार्मिक शब्द है। ये हर जगह लागू नहीं होता है। भला ये अधिकारियों और के बीच का शब्द नहीं है, ये देवरानी जेठानी के बीच का शब्द नहीं है। सूरत शब्द एक दो जगह प्रयोग होता है, या तो स्वामी सेवक के बीच में प्रयोग होता है अथवा पति पत्नी के बीच में प्रयोग होता है। बड़ा मार्मिक शब्द है ये सूरत शब्द। हाँ, स्वामी सेवक के बीच में लगता है अथवा पति पत्नी के बीच का शब्द है ये। हमें अपने बुंदेलखंड में एक गरीब घर का आदमी बाहर जा रहा था कमाई के लिए, उसकी पत्नी आ गई, हाथ पकड़ के रोने लगी और बुंदेली भाषा में अपने पति से कहने लगी, क्या? तोरी सूरत, हाँ तोरी सूरत लिखूं नगीना हरी आओ तो कौनी मदीना। तोरी सूरत, हाँ तोरी सूरत लिखूं नगीना हरी आओ तो कौनी मदीना। 4 महीना गरम ऋतु लागी, 4 महीना गरम ऋतु लागी, टपे टपे भीगू पसीना टपे टपे भीगू पसीना हरी आओ तो कौनी महीना। तोरी सूरत, हाँ तोरी सूरत देखो नगीना हरी आओ तो कौनी महीना। बड़ा मार्मिक शब्द है ये। अच्छा, अब लड़का बताए तो क्या बताए बोलो? अगर पुत्र कहता है कि माताजी पिताजी तो पिताजी आपकी बिल्कुल याद नहीं करते, तो भी तो अच्छा न लगेगा। और अगर लड़का ये कहता है कि मम्मी पापा जी आपकी बहुत याद करते हैं, मम्मी पापा जी आपकी बहुत याद करते हैं, तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बेटा हो तो हनुमान जैसा हो। क्या बढ़िया उत्तर दिया। हनुमान ने क्या कहा? कहा जन जननी दिया मानो कहा ऊना माने होता है खेद। कहा जननी आप अपने हृदय में खेद न माने। कहा तुमते प्रेम राम कहा, आपसे हमारे प्रभु को प्रेम है, क्योंकि दूना आप हमारे प्रभु दो थोड़ी हैं। दूना आप हमारे प्रभु दो नहीं हैं। तुमते प्रेम राम कहा, क्योंकि दूना आप हमारे प्रभु दो नहीं हैं।
आप कहेंगे तो क्या श्री सीताराम एक हैं? हाँ सज्जनों, श्री सीताराम एक हैं। देखने के लिए दो हैं, कहने के लिए दो हैं, श्री सीताराम एक हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल से देखें, श्री सीताराम एक हैं। कैसे? देखो, ब्रह्म बाराहामा, इन 4 अक्षरों से ब्रह्म शब्द बनता है। इन चारों अक्षरों की संख्या होती है 108। गिन लेना भला, भी हम रुके हैं। इन चारों अक्षरों की संख्या होती है 108। इधर देखिए, रामा, राम शब्द की संख्या होती है 54। साईता, सीता शब्द की संख्या होती है 54। 54 और 54 मिलके तो 108 होंगे ना। यदि हम सीताराम को अलग अलग मान लेंगे तब तो फिर राम पूर्ण ब्रह्म नहीं कहे जाएंगे, है ना। इसलिए ये मैथमेटिकल से भी सीताराम एक हैं। और रामायण में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहा जैसे बानी और बाणी का अर्थ, पानी और पानी की लहर कहने के लिए दो होते हैं, वास्तव में एक है। बोलो, अगर बानी न होगी तो अर्थ कहाँ से होगा? अब पानी न होगा तो लहर कैसे उठेगी? है, दोनों एक है ना, लेकिन कहने के लिए, देखने के लिए दो हो जाते हैं। इसी प्रकार से सीताराम एक हैं। सज्जनों, रामचरितमानस में, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री सीताराम जी की एकता 37 प्रकार से सिद्ध की है। 37 प्रकार से ये श्री सीताराम की एकता हमारे भारतीय पति पत्नियों के लिए बड़ा सटीक उदाहरण है। कुछ बातें बता दें। देखो, एक प्रेम, एक नेम, एक कर्म, एक धर्म, एक मर्म, एक शर्म, सब कुछ दोनों का एक। हमने कहा एक नेम। कैसे एक नेम? ध्यान दें, एक नेम इधर समय जाने गुरु आय सुपाई, उधर ते ही अवसरे सीता तहाँ आई। एक नेम ना है? हाँ, दोनों के काम। लेन प्रसून चले दो भाई, तो उधर गिरजा पूजन जननी पठाई। अब आइए, मैंने कहा एक कर्म। कैसे? पतिराम ने सकल सौच कर जाए नहाए। लो, पतिराम ने तो स्नान किए, क्या इन्होंने भी नहाया? हाँ, इधर पतिराम सकल शौच कर जाए नहाए, उधर वो मज्जन कर सर सखिन समेता, अगैय मुदते मन गौरी निकेता। अब आइए एक प्रेम। पतिराम अस कही फिर चितये पूरा, अधिक स्नेह देह भई भूरी, शरद सनी जनु की तब चकोरी। अधिक स्नेह देह। ये प्रेम का एकत्व, कितना प्रेम है दोनों का, है? चकोर चकोरी जैसा, लेकिन क्या मर्यादा का तिलांजल दे दिया है? देखो, प्रेम अपनी जगह में होता है, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कितना प्रेम है दोनों का, चकोर चकोरी जैसा, लेकिन मर्यादा है। आज थोड़ा मोड़ा प्यार हो जाए तो रोडों पे गाते फिरते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे राम राम, प्यार अपनी जगह में होता है, मर्यादा। इधर प्रभु राम कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलम्ब त्रास मन माही। उधर बूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, अभय विलम्ब मातु भय मानी। आइए, इसीलिए हनुमान जी ने कहा, जन जननी जी मानहु ऊना, तुम ते प्रेम राम कहा क्योंकि दूना। आप और हमारे प्रभु दो नहीं है। सज्जनों, श्री सीताराम एक है। जिन्होंने राम जी को कब देखा था? जब माता कौशल्या की गोदी में रहे तब देखा, जब पालने में आ गए तब देखा, जब घुटनों चलने लगे तब देखा, जब बड़े हो गए सरजू जी के घाट में आने जाने लगे तब देखा। एक बार ऐसा मौका आया
कि अस्थाना भाव था, स्थान की कमी थी, तो सीताराम सटे से बैठे थे। उन्हीं देखने वालों को ऐसा धोखा हुआ कि सीता जी के पास बैठे राम भी उन्हें सीता ही दिखाई दिए हैं। हाँ, वो कौन थी देखने वाली बताएं? जब विवाह के आए तो पालकी कोई एकड़ दो एकड़ की तो होती नहीं, एक पालकी में सीताराम जी सटे से बैठे थे। तो सीता माताओं ने सीता के नंद शांता से कहा, जाओ वो देखो दरवाजे में भैया भाभी आ गए हैं, जाओ प्रश्न करके उतार लाओ। ये गई, इसके साथ 10-5 लड़कियां और गईं। लेकिन क्या देखा, सीता जी के पास बैठे राम भी इन्हें सीता ही दिखाई दिए। ध्यान दे इस कविता के शब्दों पर। डोली देख आन जुड़ी नारी अवधपुर की, बाजी सहनाई द्वार दुंद भी दराजी है। रानी कहे तेर सखी लला को उतार ले, तो बिटियां उहार में प्रकाश देख लाजी है। सिय सुघराई पे श्याम राम रंग दुर्यो, नीलम पुखराज मानो शुभ्र साज साजी है। अजावे फिर आवे फिर जावे बतरावे, अरी भैया जी दिखे ना वहाँ भाभी दो विराजी है। लौट आई, कहने लगी माता जी वहाँ भैया जी नहीं है, एक पालकी में 2 भाभी बैठी हैं। माताओं ने कहा, पगली कहीं एक पालकी में 2 भाभी नहीं बैठा करती, जाओ देखो उनमें एक भैया जी होंगे एक भाभी होंगी। बोली ना, हम बेबी देख के आ रही हैं। जावे फिर आवे फिर जावे बतरावे, अरी भैया जी दिखे ना वहाँ भाभी दो विराजी हैं। ये क्या है? ये गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, अबंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इसलिए हनुमान जी ने कहा, जननी जननी गिरा मानव। सज्जनों, हमारी कुछ बातें नोट रखिएगा भला। वैसे हम अति प्रसन्न हैं अब आप लोगों से। पहले दिन तो हमें अच्छा नहीं लगा और लेकिन अब हम आप सबसे अति प्रसन्न हैं। हमारे श्री राजेंद्र द्विवेदी जी बताते हैं कि महाराज जी इस राम कथा में हमारे पूरे ग्रामवासियों ने सहयोग दिया है। हमारे नवयुवक बच्चे वॉलंटियर के रूप में और घूम रहे हैं, आप सबको बैठा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो अब तो हम आप लोगों को वचन देते हैं कि ज्यादा नहीं, देखो भाई हम अधिक से अधिक 18 महीने तक ही कथा कहेंगे। इस बीच यदि आप सब बुलाएंगे तो हम व्यास गद्दी पर आपको वचन देते हैं और द्विवेदी जी को वचन देते हैं कि हम अवश्य में आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तो कुछ बातें हमारी नोट कर लीजिए। इतनी बड़ी रामायण में केवल 4 बार दूना शब्द आया है, 4 बार। भला 2 दूना आए हैं अयोध्या कांड में, तीसरा दूना किष्किंधा कांड में और चौथा ये सुंदर कांड का दूना हम आप सबको सुना रहे हैं। चारों में यही अर्थ लगेगा, दूना दूना, जो 2 होते हुए भी दूना। अयोध्या कांड में पहला दूना आया कहाँ? कैकेयी मंथरा संवाद में। देखो मंथरा कैकेयी से कह रही है क्या? अस कास कहाऊ मान मान ऊना, मान मान ऊना, तुम ते प्रेम राम कहा दूना। अस कास कहाऊ मान मान ऊना, मान मान ऊना, तुम ते प्रेम राम कहा दूना। अब बहुत से लोग सीधा सीधा अर्थ करते हैं, कहते हैं कि मंथरा ने कहा, रानी तुम अपने हृदय में ऊना मत मानो, खेद मत मानो, सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना, तुम्हारे लिए दिन दूना सुख सुहाग होगा। सज्जनों, कहाँ रहा मंथरा के लिए कैकेयी के लिए सुख सुहाग? नहीं रहा ना। तब तो मंथरा की बात झूठी हो गई ना। आप कहोगे महाराज जी मंथरा की बात से क्या मतलब? अरे राम राम, ऐसा कभी भूल के न कहना।
उस समय मंथरा के हृदय में सरस्वती देवी का निवास था। मंथरा ने फ्यूचर की जितनी बातें कहीं 100% सही कहीं भला। हाँ, इसलिए इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा कि कई रोने लगी। कि कई रोते रोते बोली, पारों कूप तव बचन लगे, असकों पूत पति त्याग। कि कई ने कहा, मंथरा मैं बेटे और पति को छोड़ के कुआं में गिर जाऊंगी। तब मंथरा ने कहा, रानी अब कुआं ताला करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जैसे तुमने वरदान मांगा, पति दशरथ की मृत्यु हो जाएगी, राम लक्ष्मण सीता बन के लिए चले जाएंगे, सुख सुहाग तुम कहाँ दीने दूना। अब 2 दिन भी तुम्हारे लिए सुख सुहाग नहीं है। तुम सुख सुहाग दोनों से बहुत जल्दी हाथ धोने वाली हो। सुख सुहाग तुम कहाँ दीने दूना है। और दूसरा दूना अयोध्या कांड में आया। ऋषि भरद्वाज ने भैया भरत से कहा, बेटा भरत, नौ विधु विमल तात यश थोरा, नौ विधु विमल तात यश थोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, रघुबर किंकर उदित सदा अथये कबहुना, घटे न जग न दिन दिन सुना, घटे न जग न। ऋषि भरद्वाज ने कहा, बेटा भरत, तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा संसार रूपी आकाश में डूबेगा नहीं। कहा, बाबा कब तक रहेगा? भरद्वाज ने कहा, जब तक राम यश चंद्र रहेगा तब तक तुम्हारा यश चंद्र रहेगा, क्योंकि दूना तुम और प्रभु राम 2 नहीं हो। अब आप कहेंगे, तो क्या भैया भरत और प्रभु राम एक हैं? हाँ सज्जनों, भैया भरत और प्रभु राम एक हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की।